Hello students, today we are starting the next question of fire insurance claim. It is our 10th question and it is the third question of loss of profit policy. In the question it is given that on 1st November 2020 a severe fire broke out in the premises of Luck Company Limited. The indemnity period lasted for 4 months, during which the sales of the company were reduced to rupees 2 lakhs only. So in the first we will write indemnity period. Indemnity period starts with the date of fire. Fire occurred on 1st November 2020 and lasts for 4 months. It means November, December, January and February. It is 28th February 2021, and the sales for this period is being given to only 2 lakh rupees. The company closes its account on 31st March every year, and the profit and loss is also given for the year ended 31st March 2020. Before let's solve our step number 1. It is calculation of शॉर्ट सेल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं स्टैंडर्ड टर्नओवर. जो हमारा स्टैंडर्ड टर्नओवर होता है वो इंडेमनिटी पीरियड का ड्यूरेशन होगा, लेकिन वो प्रीवियस ईयर का होगा. दैट इज फ्रॉम 1st November year 2019 to 28 February 2020. तो हम चेक करते हैं क्वेश्चन में क्या स्टैंडर्ड टर्नओवर गिवन है. तो कंपनी का स्टैंडर्ड टर्नओवर दिया हुआ है. इट इज फॉर दिस पर्टिकुलर पीरियड इट इज गिवन हाउ मच, 15 लाख रुपीस. फिर यहाँ पर से हम चेक करते हैं क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेल्स एवरी ईयर बढ़ रहा है. तो क्वेश्चन में दिया हुआ है इट वॉज नोटेड दैट द सेल्स फॉर द फर्स्ट 4 months ऑफ द indemnity were 20% higher than previous year. मतलब यहाँ पे सेल्स क्या बढ़ रहा है, पीरियड के बेसिस पे 20% सेल्स बढ़ रहा है. तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे इंक्रीज इन टर्नओवर, दैट इज 20%. 20% का किसका निकालेंगे, स्टैंडर्ड टर्नओवर का. 15 लाख का 20%, देखिए कितना आ गया, 3 लाख. टोटल स्टैंडर्ड टर्नओवर इज हाउ मच, 18 लाख. लेस करेंगे इससे क्या, एक्चुअल टर्नओवर ड्यूरिंग इंडेमनिटी पीरियड, दैट इज 1st November 2020 to 28 February 2021. तो इस पीरियड का सेल्स कितना गिवन है क्वेश्चन में, 2 लाख रुपीज गिवन है. ये 2 लाख रुपीज माइनस किए तो हमारा शॉर्ट सेल्स का अमाउंट कितना आया, 16 लाख रुपीज. स्टेप नंबर 2, इट इज कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेट. ग्रॉस प्रॉफिट रेट का हमारा जो फॉर्मूला है इट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय. तो यहाँ पे टोटल हमारा स्टैंडिंग चार्जेस गिवन है कितना, इट इज गिवन हाउ मच, 3,62,500. नेट प्रॉफिट दिया हुआ है पिछले साल का, डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर का 3,50,000 प्लस स्टैंडिंग चार्जेस गिवन है 3,62,500 डिवाइडेड बाय सेल्स गिवन है प्रीवियस पीरियड का 47,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100. इसको हम कैलकुलेट करते हैं. तो ये आ रहा है 3,62,500 प्लस 3,50,000 डिवाइडेड बाय 47,50,000. तो इसको सॉल्व करने के बाद टोटल हमारा परसेंटेज आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट का, दिस हाउ मच, 15%.
Step number 3, calculation of loss of profit. तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं शॉर्ट सेल मल्टीप्लाइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट रेट. शॉर्ट सेल की अमाउंट कितनी आई? शॉर्ट सेल आया 16 लाख रुपीज मल्टीप्लाइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट रेट इज 15%. ये आएगा 2,40,000, दैट इज 16 lakh multiplied by 15%. So it comes to how much? 2,40,000. इससे हम ऐड करते हैं. अगर कुछ इंफॉर्मेशन में कुछ दिया हुआ है that is related to additional cost of working or saving in standing charges, कंपनी ने during the indemnity period in order to increase the sales had incurred any expenses that is considered as additional cost of working, and if there is any saving in standing charges you will deduct it. But both the things here are not given in the question. So our loss of profit amount, it is how much? 2,40,000. Step number 4, our calculation of amount of claim. The formula is loss of profit multiplied by amount of insurance divided by amount out to be insured. Loss of profit कितना आया? 2,40,000 आया. मल्टीप्लाई किए उससे अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस. तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो प्रॉफिट की पॉलिसी है उसका अमाउंट कितना है? 6 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय अमाउंट आउट टू बी इंश्योर्ड. हम अमाउंट आउट टू बी इंश्योर्ड कंप्यूट कर सकते हैं. अमाउंट आउट टू बी इंश्योर्ड, इसका हमारा फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड सेल्स ऑफ 12 months preceding the date of fire. मतलब फायर जिस डेट में ऑकर हुआ है उसके पिछले अगर 12 महीने को हमारा सेल्स गिवन है उसको पहले हम एडजस्ट करेंगे, और एडजस्ट करने के बाद जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो हमारा क्या बनेगा? अमाउंट आउट टू बी इंश्योर्ड. तो ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज है 15%. हम चेक करते हैं सेल्स फॉर द ईयर एंडिंग 1 November 2020 गिवन है. तो यहाँ पे बोला सेल्स ऑफ द कंपनी फॉर द 12 months एंडिंग द डेट ऑफ फायर वेयर 50,000. मतलब जिस डेट में फायर ऑकर हुआ है उस डेट के पिछले 12 महीने का जो सेल्स है अगर वो गिवन है तो हम उससे क्या कैलकुलेट करेंगे? अमाउंट आउट टू बी इंश्योर्ड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे. और यहाँ पे अमाउंट कितने गिवन है उसकी? 50 लाख रुपीज. तो हमने यहाँ पे लिखा 50 लाख. ये तो सेल्स हुआ. हमारा कैलकुलेशन होता है एडजस्टेड सेल्स, मतलब देयर इज ए परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द सेल्स. तो हमारा क्या, हमें ये भी याद रखना है कि हमारा सेल्स का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है तो इंश्योरेंस का अमाउंट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा. यहाँ पे आप देख रहे हैं शॉर्ट सेल कंप्यूट करते समय हमने यहाँ पे प्लस के इंक्रीज इन टर्नओवर इट इज हाउ मच? 20%. तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है? सेल्स को भी 20% क्या करना है? बढ़ाना है. प्लस 20% ऑफ रुपीज 50 लाख. तो ये आ गया 50 लाख प्लस 10 लाख 60 लाख. 60 लाख का 15%, that is 60 lakh का 15%, तो इट कम्स टू हाउ मच? 9 लाख रुपीज. कितना आ रहा है? 16 लाख का 50% निकाले तो 9 लाख रुपीज आया. इसका मतलब कंपनी को कितने इंश्योरेंस लेना था? 9 लाख रुपए का. कंपनी के पास इंश्योरेंस पॉलिसी कितनी है? 6 लाख रुपए की है. कंपनी के पास इंश्योरेंस का अमाउंट क्या है? कम है. और अगर इंश्योरेंस का अमाउंट है इसका मतलब क्या अप्लाई होगा? एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा. एवरेज क्लॉज अब अप्लाई करते हैं तो दिट इज लॉस ऑफ प्रॉफिट, इट इज 2,40,000. इंश्योरेंस की अमाउंट है 6 लाख डिवाइडेड बाय अमाउंट आउट टू बी इंश्योर्ड कितना है? 9 लाख. अब इसको सॉल्व करते हैं. 2,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 6 लाख डिवाइडेड बाय 9 लाख. तो यहाँ पे अमाउंट आ रहा है कितना? रुपीज 1,60,000.
तो अमाउंट ऑफ क्लेम कितना आया 1,60,000 आया। 1,60,000 इसलिए आया कि भाई टोटल लॉस हो रहा है 2,40,000 यहाँ पे, लेकिन कंपनी ने अंडर इंश्योरेंस लिया है। अंडर इंश्योरेंस लिया इसलिए एवरेज क्लॉस अप्लाई हुआ, और एवरेज क्लॉस अप्लाई हुआ तो ऑटोमेटिकली अमाउंट ऑफ क्लेम क्या हो गया, कम हो गया। कितना हो गया 1,60,000। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थैंक यू।